बीएसटीसी, विशेषकर बीएसटीसी के लिए राजस्थान इतिहास का कुछ क्वेश्चन लेके आए। महत्वपूर्ण 51 क्वेश्चन आपके बीच में मैं लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये राजस्थान के इतिहास के जो राजस्थान का प्रमुख राजवंश है उससे संबंधित है। और इसके में जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो जितने भी इस राजस्थान के प्रमुख राजवंश टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन थे, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप शेयर नहीं करते और नहीं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, फैला दें सभी ग्रुप में, क्योंकि आज अपनी क्लास है वो बहुत ही धमाकेदार और मस्त होने वाली है। ये लो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को, जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि काफ़ी लोग जुड़ जाए। देखो दोस्तों, आप अकेले पढ़ना चाहते हो, अकेले नहीं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा साथ में, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी को परखे जांचे। शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखिए, ये राजस्थान के जो राज प्रमुख टॉपिक है इतिहास का, राजस्थान के प्रमुख राज प्रमुख क्या है, राज प्रमुख जो हिस्ट्री का टॉपिक है उससे लिया गया क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन 51 जो आप अपने अभी सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके लिखिए। और साथ ही जो पहले वाला वीडियो बनाया था उन्होंने, आपने वो उसको सपोर्ट तो बहुत किया, लेकिन आपने कमेंट में बताया नहीं अपना स्कोर। और जो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में दिए थे उसके भी आंसर आपने नहीं बताए। तो इस वीडियो में ऐसा नहीं करें, अपना स्कोर भी बताएं और अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ताकि हमें पता चले कि आप अपनी तैयारी जांच रहे हो। ठीक है, इसका राइट आंसर है राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है, जो दूसरा ऑप्शन इज राइट है। बी, महाराजा मानसिंह द्वितीय थे, जो हमारे राजस्थान राज्य के क्या थे, प्रथम राज प्रमुख थे। क्या थे, प्रथम राज प्रमुख। देखिए मैं व्याख्या सहित लेके आया हूँ। इस व्याख्या की गई है कि इन्होंने 1956 में राज्यपाल की, जो जब तक 1956 में हमारा जो राजस्थान राज्य जो वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956 में, उसके बाद में जब राज्यपाल का पद सर्जित किया गया तब तक ये राज प्रमुख बने रहे थे। कौन, मानसिंह द्वितीय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसका आप उत्तर देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर है सवाई जयसिंह। साथियों, सवाई जयसिंह ने मतलब जयपुर का जो ये नरेश था, राजा था, इन्होंने अंतिम जो हिंदू सम्राट होकर के क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इसका राइट आंसर है सवाई जयसिंह, जो कि जयपुर का राजा था। आगे देखिए, ये अश्वमेध यज्ञ 1700, ये बहुत ही बढ़िया है, ये 1740 ईस्वी में इसका पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता, मैं व्याख्या सहित क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अगर व्याख्या करेंगे क्वेश्चनों की तो उसमें से एक और भी प्रश्न आपका निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ से निकल के आया, उन्होंने कब करवाया था, पूछ ले तो कब करवाया था, 1740 में करवाया था। कब करवाया था, 1700, किसकी देखरेख में, उस टाइम पंडित कौन था, तो पुंडरीक रत्नाकर जो पंडित थे, ये लिखा हुआ पुंडरीक रत्नाकर, इनकी देखरेख में यज्ञ करवाया था। आगे देखिए तीसरा सवाल, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शाकंभरी आपको कह दें, शाकंभरी जिसका एक और नाम है सपादक्ष, जयपुर के किनारे, जयपुर जहाँ पे सांबर झील है उनके आसपास के एरिया को क्या कहते हैं, शाकंभरी। सपालदक्ष क्या कहते हैं, सपालदक्ष। तो वहाँ का ये सवाल, उससे रिलेटिव सवाल पूछा गया है कि शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी।
अ में नाडोल के चौहान थे, आड़ोती के चौहान थे, रणथंभौर के चौहान थे या सिरोही के देवड़ा। देखिए सिरोही के देवड़ा प्राचीन थे ही नहीं। उसके बाद में रणथंभौर के प्राचीन, देखिए जैसे ये आप कट कर सकते हैं, ऐसे कट करके ऑप्शन कट करके आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा ए, नाडोल के जो चौहान थे, जो नाडोल के चौहान थे वो है वो शाकंभरी के प्राचीन और सबसे प्राचीन शाखा में से एक थी। देखिए इसका व्याख्या की गई है। शाकंभरी के चौहान शासक वाकपति राज के दूसरे पुत्र जिसका नाम लक्ष्मण थे, जिसको लाखमणसी भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया था 960 में लगभग शाकंभरी छोड़ करके नाडोल में चौहान वंश के शासन की नींव डाली थी। बहुत ही बढ़िया। यहाँ से एक भी आता कब के लिए, तो 960 याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब किया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप दीजिए। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी भी रियासत है जिसका अंग्रेजों के द्वारा निर्माण किया गया था, अंग्रेजों के सहयोग से। उत्तर दीजिए इसका, झालावाड़ स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब किया गया था? उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ब। इसका राइट आंसर है ब। 1838 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और जालिम सिंह था, जो जालिम सिंह के जो दो पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों के फिर आपस में बंटवारे के समय ये 1838 के अंदर क्या होता है, अंग्रेजों की और जालिम सिंह के बीच में संधि होकर के एक नई रियासत बन जाती है झालावाड़। देखिए ब्रिटिश सरकार ने 1838 ईस्वी में कोटा के दीवान जो फौजदार था, मैंने अभी नाम लिया था जालम सिंह, इसका पूरा नाम है जाला मदन सिंह, जो कोटा से अलग होकर झालावाड़ की पृथक रियासत बनाकर उसका क्या किया था, शासक वो खुद बन गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे देखिए ये याद रखना, असत्य क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाता है। अपन क्या पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जबकि यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत्य। असत्य कथन कौन सा है, अपन को असत्य कथन देखना है। देखिए पृथ्वीराज रासो में चौहानों को संदर्भसी बताया गया है। वह ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी माना है। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। और द है आपका डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश। द ऑप्शन है डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं। इसमें से जो असत्य है यानी कि गलत कौन सा कथन है वो आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, इसको भी मैं साथ में बता देता हूँ आपको। पृथ्वीराज रासो जो बुक है इसके लेखक है चंद बरदाई। ये चंदर बरदाई नहीं है, चंद बरदाई है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो बुक है उसके लेखक है चंद बरदाई। इन चंद बरदाई ने चौहानों को क्या माना है, अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले माने, न कि संदरवंशी नहीं माना, अग्निकुंड से। इसलिए इसका राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा, अ है जो राइट है इसका। और एक और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है इसकी भी एक बुक है दशरथ शर्मा जी की द चौहान अर्लीज, ठीक है। इसकी बुक का नाम है, ये व्याख्या में किया गया कि पृथ्वीराज रासो में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया। ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई थी? किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र करके नई रियासत बनाई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए आप। उत्तर देने की कोशिश करें। किस मुगल बादशाह ने? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। देखिए आप यहाँ से किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र, देखिए जहांगीर तो बहुत ही प्राचीन समय से था, तो जहांगीर ऑप्शन कट हो जाएगा। अब पीछे बच जाएगा शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। इस तीनों में से अपन को देखना है,
तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से अ है। शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां ने जो कोटा को बूंदी से अलग करके एक नई रियासत बनाई थी। कब बनाई थी? तो देखिए व्याख्या में लिखा गया है 1931 में शाहजहां ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर बूंदी के शासक रतन सिंह था, बहुत ही मोस्ट रतन सिंह के पुत्र कौन थे? माधो सिंह को वहाँ का शासक बनाया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ से यह 2 क्वेश्चन बन गए आपके। कब? तो 1631। और वहाँ का शासक किसे बनाया था? तो माधो सिंह। माधो सिंह कौन थे? रतन सिंह के पुत्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस परिस्थिति में सीकर में स्थित हरसनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहान के वंशक्रम का उल्लेख है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस परिस्थिति में ये लिखा गया है कि जो हरसनाथ का मंदिर सीकर में बनाया गया है उसका निर्माण है जो अल्लट कौन थे? सिसोदिया वंश जो आप पढ़ रहे हो मेवाड़ के, उनके जो शासक हुआ करते थे। पहले गुआदित्य और बप्पा रावल, उसके बाद में अल्लट आते हैं। अल्लट के द्वारा किया गया तथा चौहानों के वंश कर्म का उसमें परिस्थिति में क्या है? उल्लेख किया गया। वो परिस्थिति कौन सी आपको बताना है। इसका उत्तर दीजिए फटाफट। आप उत्तर देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, हरसनाथ परिस्थिति। क्या? हरसनाथ परिस्थिति। देखिए हरसनाथ परिस्थिति थी वो किसने लिखी थी उससे संबंधित भी बताएंगे आपको। ये हरसनाथ परिस्थिति थी जो 973 में लिखी गई थी। कब? बहुत ही मोस्ट 973 में। पूछा भी जा सकता है कि हरसनाथ परिस्थिति कब लिखी गई, तो 973 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? यहाँ ए ऑप्शन, सॉरी ये टाइपिंग मेरे से गलती होगी थोड़ी, संदरवर्दाई लिख दिया, कोई बात नहीं, संदरवर्दाई था लिखना था यहाँ पे। निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? में संदरवर्दाई, जनार्दन, जयानक, सोमदेव। आपको बताना है। देखिए जयानक था, संदरवर्दाई भी था, तो 2 आप टाल दीजिए, बाकी बचेंगे ब और द। देखिए सोमदेव और जनार्दन अगर आपको जैसे पता नहीं है तो आप आगे, जैसे सोमदेव नहीं था यहाँ पे। सोमदेव कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे। उनकी जब अल्प आयु थे पृथ्वीराज चौहान तब भी उनके पिता की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। तब भी सोमदेव कहाँ से रहेंगे? तो ये द ऑप्शन राइट। देखिए सोमदेव चौहान शासक विग्रहराज शत्रुघ्न विशलदेव के दरबार में था। हाँ ये देखिए सोमदेव पृथ्वीराज के तो पिताजी थे, लेकिन एक और सोमदेव था जो कवि था, जो कि विग्रहराज शत्रुघ्न, ये पृथ्वीराज तृतीय है, इनके ही वंश क्रम में एक राजा हुए थे विग्रहराज शत्रुघ्न, जो कि सर्वप्रथम दिल्ली को जीतते हैं चौहान शासक होकर के। तो उनके शासन में था कौन था? सोमदेव। अगला क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ है, यानी कि उस पर ही सारा डिसीजन हुआ है? हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, तराइन का युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप आंसर दे इसका आंसर है राइट, तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए मील का पत्थर क्यों कहते हैं इसको तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी वर्षे मोहम्मद गोरी। ठीक है, इस गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। ये युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इसको ये 1192 में हुआ था, बता दिया। इसको मील का पत्थर इस कारण कहते हैं कि यहाँ जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है उसके बाद में जो दिल्ली पर है वो मुसलमान क्या कर देते हैं? अधिकार कर लेते हैं और फिर ये भारत पर भी ज़्यादातर मुसलमानों का कब्जा हो जाता है, इसलिए इसको मील का पत्थर युद्ध कहते हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट टाइम का। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन, हाड़ौती वंश का शासन स्थापित करने वाला श्रेय किसे जाता है? यानी कि सीधा ही कह दे तो हाड़ौती वंश का स्थापना किसने की थी? ये स्थापना करने का श्रेय, स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? हाड़ौती। देखिए
कौन सा क्षेत्र आपको बताओ, कोटा बूंदी वाला हाड़ौती क्षेत्र है। वहाँ से आड़ा चौहान वंश चौहानों की एक शाखा थी, आड़ा चौहान। इस आड़ा चौहान की शाखा को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है वो बताना आपको। आड़ा रतन सिंह, आड़ा सेतर सिंह, आड़ा देवा सिंह, आड़ा लक्ष्मण सिंह। इसका उत्तर क्या होगा दीजिए। आड़ा देवा है, आड़ा देवा इसका राइट आंसर है। स राइट आंसर है। आड़ा देवा ने ही जो आड़ा चौहानों की शाखा थी उसको स्थापित किया था कोटा में। आगे चलते देखिए, जहाँ मीणा शासक था उनको मार करके। देखिए इसका 1241 में, बहुत ही बढ़िया, 1241 में क्या किया था, मीणा शासक जो जैता मीणा था उसको पराजित करके देवा आड़ा ने क्या किया था, बूंदी पर अपना शासन स्थापित कर दिया था। बहुत ही मोस्ट है, 1241 ईस्वी याद रखना। और ये आड़ा देवा और मीणा कौन था, जैता मीणा को पराजित किया था और बूंदी पर अधिकार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते 11 क्वेश्चन। झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी। देखिए क्वेश्चन 11, झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर देने की कोशिश करें आप, फटाफट उत्तर दें ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो ज़्यादा। झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी। अ पे मोहम्मद खान, शमस खान ने, जुंजार सिंह ने, और रोहिला खान ने, कायम खान ने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए आप। इसका उत्तर है अ मोहम्मद खान व शमस खान ने की थी। कब की थी तो 1450 ईस्वी के आसपास में तत्कालीन चौहान शासक को हरा करके। ये देखिए लगभग वहाँ का नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये 40-50 ईस्वी आपको याद रखना। इसमें उन्होंने क्या किया था, झुंझुनू में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। चलो आगे चलते हैं। मेवाड़, 12वां क्वेश्चन देखिए। मेवाड़ शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में किस परमार शासक ने आक्रमण कर अघाटपुर, यानी जिसको आहड़, ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, आहड़ का प्राचीन नाम पूछ सकते हैं आपको। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि मेवाड़ का जो अघाटपुर है वो आज किस नाम से जाना जाता था, तो आहड़। ध्यान रखिए उत्तर, इस प्रश्न के अंदर भी दो प्रश्न आ रहे हैं मिक्स में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 12वां। मेवाड़ शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में किस परमार शासक ने आक्रमण करके आहड़ पर अधिकार कर लिया था या अघाटपुर पर अधिकार कर लिया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ पे राजा भोज, राजा मुंज, धर्मराज या धुंधक। इसका जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए आप। इसका राइट आंसर है ब, राजा मुंज। राजा मुंज ने 997 ईस्वी में क्या किया था, आक्रमण करके आहड़ को अपने अधिकार में कर लिया था। ये लगभग शायद हस्तिकुंड, हाँ हस्तिकुंड अभिलेख में बताया गया है। हस्तिकुंड अभिलेख देखिए, हस्तिकुंड अभिलेख में ये बताया गया कि मालवा के जो परमार शासक थे राजा मुंज, उन्होंने 997 ईस्वी के करीबन आहड़ पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। बहुत ही बढ़िया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। विशेष ध्यान दीजिए असंगत पर। ये हैबिट बना दीजिए अपनी कि क्वेश्चन अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, असंगत का विशेष ही ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा असंगत है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। गागरोन का युद्ध राणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बयाना का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। चित्तौड़ का युद्ध अकबर व मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के मध्य हुआ था। देखिए, और द आपका ऑप्शन है कुंभलगढ़ का युद्ध शाहबाज खां नेतृत्व में मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था। देखिए गागरोन का युद्ध कब होता है आपको पता है। बयाना का युद्ध, ये सब राणा सांगा से संबंधित है। बयाना का युद्ध और गागरोन का युद्ध 1529 के अंदर गागरोन का युद्ध होता है। मेदिनी राय झाला, मेदिनी राय होते हैं, उनको ये गागरोन दी जाती है जागीरी के रूप में। और वहाँ पर ये ऑप्शन तो राइट ही है। आपको इसमें असंगत छांटना है। देखिए आपको क्या करना है, इसमें असंगत छांटना है। क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। देखिए 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंगत है। गागरोन का युद्ध है राणा सांगा के और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम। देखिए इसमें
ऑप्शन है जो ये गागरोन का युद्ध 1529 में तो होता है, ठीक है, लेकिन होता किसके बीच में? राणा सांगा तो सही है, सांगा सही है, सांगा वर्से महमूद खिलजी होता है, जो मालवा का राजा होता है, उनके बीच में होता है। जबकि ये सुल्तान इब्राहिम, ये जो लोदी होता है, उनके मध्य नहीं होता है, इब्राहिम लोदी के मध्य नहीं होता है। देखिए सॉरी, मैंने थोड़ा वो गलत बता दिया था, इसमें ए ऑप्शन राइट है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। गागरोन का युद्ध था जो राणा सांगा और जो मालवा के जो राजा थे मोहम्मद खिलजी, उसके बीच में हुआ था 1529 में, न कि सुल्तान इब्राहिम लोदी के और सांगा के बीच में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए गागरोन का युद्ध राणा सांगा व मालवा सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन 14 देखिए, भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? उत्तर दीजिए। सुंडामन, बदन सिंह, सूरजमल और जवाहर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुंडामन। सुंडामन है जो भरतपुर के जो क्षेत्र के जाट वंश के प्रारंभिक शासक थे सुंडामन। सूरजमल, बदन सिंह कौन थे? सूरजमल के पिताजी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये व्याख्या के अंदर देख लीजिए, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के आसपास जाट सरदार सुंडामन ने थून में किला बनाया था। थून का किला बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए, थून का किला भरतपुर, जाट वंश का राज्य स्थापित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, उत्तर भड़कीवाड़ भाटी की पदवी से किस को सुशोभित किया जाता? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर भड़कीवाड़ भाटी की पदवी से किसे सुशोभित किया गया था? हनुमानगढ़ के शासकों को, जैसलमेर के शासकों को, भरतपुर के शासकों को या जालौर के शासकों को? ऑलरेडी जालौर गलत है, भरतपुर उत्तर में है ही नहीं, दो ऑप्शन गलत हो गए आपके। और हनुमानगढ़ और बच्चे हैं दोनों, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। इसका राइट आंसर है ब, जो जैसलमेर के बाटी शासक थे, जो बाटी वंश था, उनको क्या कहता था? उत्तर के भड़कीवाड़ कहा जाता था। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के भाटियों को उक्त पदवी से सुशोभित किया गया था क्योंकि वे भारत पर उत्तर पश्चिमी दिशा से होने वाले आक्रमणों से देश की रक्षा किया करते थे और जैसलमेर रियासत के राज चिन्ह के नीचे सत्राड़ा, यादवपति और उत्तर भड़कीवाड़ अंकित किया गया था। बहुत ही मस्त है। यहाँ देखिए इस कारण मैं व्याख्या सहित आपके साथ क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि अगर मेरे दिमाग से निकल जाते तो व्याख्या के अंदर मैं आपको बता दूं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जैसलमेर जो रियासत था उसका राज चिन्ह के अंदर क्या लिखा गया है, तो ये याद रखें आप, ये लिखा गया सत्राड़ा, यादवपति और उत्तर भड़कीवाड़ पार्टी अंकित है। बहुत ही बढ़िया, याद रखना क्वेश्चन हो सकता है, इससे रिलेटिव आपके बन सकता है पेपर में। देखिए 16वां क्वेश्चन, जैसलमेर के शासक रावल बैर सिंह ने जोधपुर के किस शासक को कुछ समय के लिए अपने यहाँ शरण दी थी तथा पुनः उसका राज्य प्राप्त करने में भी मदद की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है द राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। राव जोधा की पिता राव रणमल की मेवाड़ में हत्या हो गई थी। देखिए ये इसकी बहुत ही बढ़िया कहानी है रणमल की। जो राव जोधा जो कि जोधपुर की स्थापना करते हैं, उनके जो पिताजी थे राव रणमल, वो मेवाड़ में चले जाते हैं, वहाँ पर फिर उनके कुंभा अल्लप आयु का होता है और बहुत ही बढ़िया कहानी है। कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। अभी आपका मैं टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपके परीक्षा नज़दीक है। इनके कोई प्रेम के वगैरह में कोई संबंध, एक कहानी थी, वहाँ पर इनका मर्डर किया जाता है और फिर ये जोधा है वो वहाँ से भाग के आ जाता है। देखिए जब जोधा के पिता राव रणमल की मेवाड़ में हत्या की गई थी तो सुंडा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेनाओं ने मंडोर पर अधिकार कर दिया था। तब संभवतः राव जोधा को जैसलमेर के रावल बैर सिंह ने क्या कर दी थी? शरण दे दी थी। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते देखिए 17वां क्वेश्चन, मारोट के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मारोट के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर है ब मांडन राव। वो है मांडन राव। देखिए जैसलमेर के भाटी शासक थे मांडन राव। उन्होंने 599
में ईस्वी के लगभग मोराठ नगर बसा करके उसके पास मोराठ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और जिसके पुत्र थे सूरसेन ने क्या किया था, उसको पूर्ण किया था। तो ये आप एक बार व्याख्या जो की गई है उसको ध्यान से देखें, क्योंकि उसमें से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है, यानी कि सही है। गिंगोली का युद्ध जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय एवं जोधपुर शासक मान सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। ब तुंगा के युद्ध में जयपुर का नेतृत्व सवाई प्रताप सिंह ने किया था, ना कि सवाई जय सिंह ने। आहुआ का युद्ध आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह तथा अंग्रेजों के जोधपुर की सेना के मध्य हुआ था। देखिए इसमें संगत है, मेरे को तो चारों ही संगत लग रहे। ये गिंगोली का युद्ध भी जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर शासक मान सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था, सही है। तुंगावाड़ा भी सही है। आहुआ भी कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी सभी संगत ही है, इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ डी भी है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन 19वां, तन्नौर जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तन्नौर जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी किसके द्वारा स्थापित की गई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर है मंगलराव, मंगलराव। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, अब टाइम धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है तो मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ। ठीक है, जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है। जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंधित है, संबंध है, इसको आपको संबंध बताना है इसका। ठीक है, अ में राठौड़, ब में चौहान, स में यादव और द में कस्बा। फटाफट उत्तर बताइए आप, फटाक से कमेंट करके बताइए। इसका देखिए राठौड़ तो है नहीं, चौहान है नहीं, यादव अब मैंने बताया था भाटी जो राजवंश है उसके राज चिन्ह में लिखा हुआ था यदुपति, तो यदुपति कहीं न कहीं यादव वंश की ओर अंकित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स।